हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से कर्म होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत ढेर सारी परिस्थिति आती है। लेकिन सब लोग, सब कर्म, सब परिस्थिति हमारे चित्त पर, हमारे मन पे अलग अलग प्रभाव डालती हैं। Every situation, every person, every incident has different impact on our mind. नेचुरल है, कुछ ना कुछ सबका प्रभाव होगा या किसी का बिल्कुल प्रभाव ना हो। लेकिन कुछ कर्म, कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम अपना आपा खोते हैं, या जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम इनके सामने या इस सिचुएशन के सामने, हम इस परिस्थिति ने हमको दबा दिया। दिस सिचुएशन हैज़ सप्रेस्ड मी, या दिस मेंटल स्टेट हैज़ सप्रेस्ड मी, या हमारी कोई हैबिट होगी जिसके कारण हमको लगता है कि हमको ये हमें ओवर पावर करती है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे हमारा नियंत्रण कम है, यहाँ हम जो नहीं चाहते वो करते हैं, नहीं बोलते वो करते हैं, यहाँ हमें दुख होता है, यहाँ पे हमें शोक होता है। जब आपको ये पता लग जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि उस परिस्थिति, व्यक्ति या कर्म के सापेक्ष आपके मन में थोड़ी ज़्यादा अपूर्णता आ गई है और हमारा संबंध कहीं ना कहीं गलत बन गया है। जहाँ पे अपूर्णता होती है वहाँ हम संबंध बनाते हैं, और अगर वो संबंध में स्वास्थ्य न हो, इट इज़ नॉट टेकिंग टू स्वस्मिन स्थिति। स्वास्थ्य मतलब स्वस्मिन स्थिति। अगर संबंध परस्थ हो, परस्थ मतलब जगत में ले जाए, तो वही अनहेल्दी रिलेशन होता है। और वो संबंध अगर आत्मा के ज्ञान या ईश्वर की प्रसन्नता में ले जाए तो वो स्वस्थ संबंध होता है। तो परिस्थिति, व्यक्ति, लोग, कर्म यदि हमें ओवर पावर करें, कहीं पे हमें लगे कि हम बहुत परेशान हुए इस इशू से, या आपको लगे कि इस इशू पे हमें बहुत डर लगता है, या आपको लगे इस इशू पे हम बहुत सोचते हैं, या इस इशू से हमको बहुत चिंता हुई, या इस बात से हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उस इशू या व्यक्ति के सापेक्ष आपके मन में या आपके अहम में बहुत अधिक कमी है। हर व्यक्ति के सापेक्ष कमी का अनुभव नहीं होता। Corresponding to every situation or person, you don't feel empty or don't feel lost. It is some people, some person, some situation, some action, sometimes that I feel that I have less of me in it. Something is making me go out of my bounds, out of my limits. और वहीं पे आपके अंदर अभाव का अनुभव ज़्यादा है। There is where we are feeling incomplete. और वहीं पे आपको निदिध्यासन की ज़रूरत ज़्यादा है। You need more of rewinding process. हमने काफ़ी मान लिया है, अब हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जानने से काम नहीं चलेगा, वहाँ ध्यान से काम चलेगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को फिर से सोचना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को फिर से अपने मन में लाना पड़ेगा। तो डेलिबरेटली जब हम नॉलेज को मन में लाते हैं और उसको बार बार, प्लीज़ नोट, हम ये नहीं करें थॉट रिपीट करना है। हम जब अंडरस्टैंडिंग को अपने अहम में लाते हैं
तो उस अंडरस्टैंडिंग से हमारे मन में अपने अहम के प्रति अपूर्णता कम हो जाती है, चली जाती है। और इसको एम्फसाइज करने के लिए अष्टावक्र गीता ने बहुत सी ढेर सारे श्लोक लिखे हैं। इसलिए आप पुराण पढ़िएगा तो बहुत ढेर सारे मंत्र श्लोक हैं। मैंने उपनिषद में, स्पेशली प्रकरण ग्रंथ में, बहुत ढेर सारे श्लोक हैं। बृहदारण्यक में भी 500 से अधिक मंत्र हैं। अब इसी में देखो कितने ढेर सारे श्लोक हैं। अभी तो हम एक ग्रंथ ले रहे हैं। अब आप योग वाशिष्ठ देखो, कितने 24,000 के आसपास श्लोक हैं। बोले वो पूरा होगा? हाँ, आप चिंता क्यों करते हैं? अब होगा, जब होगा देखा जाएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले ही तो पूरा हो, एक एक करके हो वो। अरे भैया ये तो लग ही नहीं रहा है पूरा होगा, ये भी ब्रह्म की तरह अनंत है। नहीं नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, आप बस श्रवण करिए और उस श्रवण को अपने चित्त में लाइए। तो जहाँ पे आप, और ये सब ग्रंथ आपको इतना मनन करवाएंगे, इतना ध्यान करवाएंगे, आपको झक मार के मानना ही पड़ेगा कि भाई ठीक यही है, हम मान लेते हैं। आपके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा है, बोले फिर हमारे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि आप संसार के पीछे पड़े, तो उनके पीछे को हटाने के लिए इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अहंकार के पीछे हम पड़े हुए हैं। तो इस बात को, उस अहम को की ठीक परिभाषा के लिए, उस अहम को जानने के लिए, और जाना हुआ है तो उसको थोड़ा अपने अंदर लाने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को अपना स्वभाव बनाने के लिए। वो अंडरस्टैंडिंग एक परोक्ष चीज नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है कभी है कभी नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग ना भूले दिन रात, जैसे आपको अपना नाम नहीं भूलता, उसी प्रकार से उसको हमारे मन के थॉट्स को रिवैम्प करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी आत्मा के ब्रह्मत्व की प्रायोरिटी को एकदम फिक्स कर देने के लिए इतने ढेर सारे मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 11वें श्लोक पे हम लोग आते हैं। 10वें श्लोक तक तो हो गया था, ठीक है। इट इज नॉट मेंट टू, इट इज पॉसिबल कि आपको लगे कि ये हमको पता है। कई बार जब बात होगी तो अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको ये बात ज्ञान है, इस बात का हमको ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान से अगर दुख नहीं गया, इसके मतलब ज्ञान बहिरंग है, अभी ज्ञान अंतरंग में नहीं आया। इट इज एक्सटर्नल मैटर। जैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एक्सटर्नल मैटर। हम लोग खुश होते हैं ना दुखी होते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, हम लोग दुख सुख नहीं होते, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो लेकिन अगर इंडिया में आता है तो वहां पे हमें सुख दुख होने लगता है। तो जहां पे आपका ज्ञान आपको सुख नहीं दे पाता, वो बहिरंग ज्ञान है अभी। और जो चीज हमको सुख दुख देती है, वो बहुत गहरे में हमारे अंदर पहुंच गई है, और उसका नाम है मिस्टर अहंकार। अपने में छोटेपन की अनुभूति करके जगत से अपने आप को बड़ा बनाने की जिसकी इच्छा है, उसी का नाम अहंकार है। पहले इसने अपने अंदर छोटापन डाला और फिर जगत से अपने को बड़ा बनाने की इच्छा किया। चलिए देखते हैं इसका क्या हाल है। कौन सा श्लोक है? 11वां, 11th श्लोक। हमारे पीछे बोलिए, हम 2 बार बोलेंगे, आप भी बोलिएगा अच्छे से। ये नहीं कि आप ना बोलिए, देखने के लिए नहीं है, ये चैंटिंग के लिए है। हाँ, देखने के लिए आप भगवान का ध्यान करिए। अब श्लोक को देखिए मत ऐसे ऐसे, और कंसेंट भी मत दीजिए कि अच्छा है। नहीं, आप वैखरी वाणी से बोलिए उसको, मध्यमा वाणी से मत बोलिए उसको, वैखरी वाणी से बोलिए। ऐसे बोलिए कि बगल वाले रूम वाला आके बोले कि धीरे बोलो। चलिए। त्वय्यनंत महाम्बोधौ, त्वय्यनंत महाम्बोधौ, विश्ववीचि स्वभावतः, विश्ववीचि स्वभावतः, उदेतु वास्तमायातो, उदेतु वास्तमायातो, न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः,
नवे नते वृद्धिर्नवा क्षतिः। ये बड़े बड़े भारी भारी श्लोक हैं, हम क्या करें? चलिए फिर उसका हम लोग चिंतन करते हैं। देखो हम लोग के साथ समस्या क्या है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि जगत बहुत भारी सी एक चीज़ है, उसके अंदर हम एक आदमी हैं और शरीर के अंदर हमारी आत्मा है चमकती हुई। भाई आत्मा को चमकता हुआ नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम भारी भरकम जगत है और उस जगत के अंदर हमारा शरीर है और शरीर के अंदर फिर एक आत्मा है। देखो ये हम लोग को ऐसा लगता है। बड़ी मजेदार बात है भाई ये तो। हाँ, अगर हमारी एक आत्मा है तो मतलब बहुत ढेर सारी आत्मा होंगी। बोले बहुत ढेर सारी आत्मा है, जितने लोग हैं उतनी आत्मा पर हेड आप कर दीजिए, ढेर सारी आत्माएं हैं चारों तरफ। तो लाखों आत्मा है? बोले बिल्कुल, जानवर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, सबकी आत्मा है, ढेर सारी आत्मा है। अच्छा, और हम अच्छा, जगत? बोले जगत पक्का है, जगत सॉलिड है, जगत एकदम ठोस है। आत्मा? बोले आत्मा भी ठीक ही है, लेकिन आत्मा बहुत छोटी सी कहीं पे एकदम लटकी हुई है शरीर के अंदर। हम चलते हैं, शरीर चलता है तो आत्मा चलती है, शरीर बैठता है तो आत्मा बैठती है, शरीर खाता है तो मैं खाता हूं, और इस तरह से हम लोग के अंदर ये एक नोशन बना हुआ है। अब इतना फेलिशियस नोशन है ये, इतना गड़बड़ ये नोशन है, आपको हम क्या बताएं। अब इससे हुआ क्या कि आत्मा आपकी छोटी होगी। अब जब आत्मा छोटी हो गई तो जगत के पास बड़े होने के लिए गई है। भाई संबंध हम क्यों बनाए? कोई संबंध अगर हमारी आवश्यकता नहीं पूरा करेगा तो क्यों संबंध बनाएंगे? हमने पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, नौकर चाहिए, एक डॉगी भी चाहिए, और साथ में मेड भी चाहिए, और अच्छे कपड़े भी चाहिए, गॉगल्स भी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज। भाई कैलाश गए तो हमको गॉगल्स खरीद के दिया गया। बताइए, हमने कभी लगाया नहीं गॉगल्स जिंदगी में। ऐसी ऐसी बात हो गई, और फिर वहां बोलिए कि लगाइए आप, हमने पहन लिया उसको वहां पे। एकदम हम तो कार्टून ही बन गए। इतनी हाइट पे है और इतनी तेज वहां सनलाइट, अब क्या करा जाए। एनीवे तो गॉगल्स लगा लिया, पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैंने ना बिल्कुल अभ्यास नहीं हमें उस तरह गॉगल्स लगाने का। हमारे लिए चश्मा बहुत अच्छा है। कई लोग हमको सजेस्ट करते हैं, सुनिए आजकल सर्जरी होती है, आप सर्जरी करवा के इस चश्मे को भी हटा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं करवाएंगे, चश्मा ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अब आपको हम बताएं, हमारे पास हजार चीज हमने अपने आसपास रखी जो कि हमको इमोशनली सपोर्ट करे। हम इमोशनल हैंगर हैं। हैंगर कबर्ड में होना चाहिए, लेकिन हम हर जगह हैंग ऑन करते हैं, और इस तरह से हम नई वासना बनाते हैं। और वासना बनाते बनाते किसी चीज के लिए कभी प्रयास कर रहे हैं, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी धन के लिए। जितनी वासना है उतना एंगेजमेंट है, उतना इन्वॉल्वमेंट है, उतनी प्रवृत्ति है, उतनी एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस है, उतनी एरिया ऑफ जॉयज है, उतनी एरियाज ऑफ एंग्जाइटीज है। और इस तरह से हम दौड़ भाग करते करते थकते थकते हम धीरे धीरे राम नाम सत्य हो जाता है। फिर हम पैदा होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी वही है, और फिर दूसरा हार्डवेयर मिलेगा। सॉफ्टवेयर चेंज होके फिर आई विल स्टार्ट, फिर हम दुकान अपनी खोलेंगे, और इस तरह से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पे चलते चलेंगे। उपनिषद ने कहा तुम गलत कर रहे हो, मृत्यो से मृत्युम आपनोति यह नान्यो पश्यति। कठोपनिषद ने बोला कि तुम नानात्व को देखोगे तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु पे जाओगे, जो कि हम तुमको नहीं चाहते। अगर शास्त्र, आपको आश्चर्य होगा, किसी को बुरा बोलना चाहते हैं, जानते कैसे बोलते हैं? बोली फिर पैदा होगा। ये नहीं बोलते कि इसके अंदर काम है, क्रोध है, इसकी बात ज्यादा नहीं करते। उनकी यही स्टाइल है, बोले से तो हम बुरे हो गए, अब जो भी हो आप मानिए। बोले ये ऐसा अज्ञानी है, ये फिर बुरा होगा, फिर पैदा होगा। मतलब केनोपनिषद ने तो ऐसी बात बोल दिया, बोले यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति।
न चेदिया वेदित महती विनष्टि। बोले अगर तुम इस संसार में रहते रहते जान गया कि तुम पूर्ण हो और तुम्हारी वासना कम नहीं हो, चली गई, तब तो सब बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो महासत्यानाश कर दिया तुमने। इतना अच्छा जीवन मिला, तुम समझे नहीं ठीक से कुछ। महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत तस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अब आप सोचो, अब हम आपको ले आते हैं। सुनो, पक्का सा बाहर जगत है, उसमें से एक शरीर है, शरीर के अंदर हमारी चमकती चमकती कुछ जिम 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 करती हुई कोई आत्मा है। शरीर चलता है तो आत्मा चलती, शरीर बैठता है तो आत्मा बैठती, शरीर खाता है तो आत्मा खाती। मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर है। ये सब करते कराते हम जो है खत्म हो जाते हैं। और वेदांत ने कहा देखो एक बात तुमको बताते हैं, बुरा मत मानना हमारी बात का। बोले नहीं बुरा नहीं मानेंगे हम, तो हम आपको एक बात बताते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम बचपन से लेके अभी तक बदले हो कि नहीं बदले हो? बोले नहीं बदले हैं। वेरी गुड। अगर तुम बोलोगे बदले हैं तो इसको जानेगा कौन कि बदले हैं? हम बदले हैं इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस। आप पकड़ रहे हैं ना? आप पहली बार हमको देखिए तो आप नहीं बोल सकते कि आप बहुत बदल गए। अगर आप कई साल से हमको देख रहे हैं, 10, 15, 20 साल से, और फिर आप बोलें कि आप बहुत बदल गए, देखने में बदल गए, तब हम मान लेंगे कि ठीक है, आपकी बात ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम इफ यू सी मी एंड यू से यू हैव चेंज्ड अ लॉट, देन आई वोंट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। तो एक नहीं बदलने वाला अहम है आप में, ध्यान देना। आप पैदा होके मृत्यु तक नहीं बदला है, मतलब वो अविकारी है। और जो एक नियम है, जिस भी चीज का जन्म होता है वो विकारी होती है। मतलब कि जन्म के पहले भी ये होगा, इसलिए जन्म का अनुभव किसी को नहीं हो सकता। अगर जन्म का अनुभव किसी को हो गया तो उसको जन्म के पहले होना पड़ेगा। आई होप आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को। मतलब जन्म के पहले भी ये अहम होगा और जन्म के बाद भी ये अहम होगा, जो कि नहीं बदल रहा है। वाह 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 वाह। और जो नहीं बदल रहा है मतलब वहां काल नहीं है। ये अपने बारे में बात हो रही है, कहीं ऐसा नहीं कोई किसी तीसरे आत्मा जो अभी कहीं और है बाद में मिलेगी। अरे अपनी बात है, अभी की बात है। बहुत बढ़िया। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ये पैदा नहीं हुआ। अगर इसको आप मानते हैं कि आप अपरिवर्तित हैं, मतलब शरीर तो नहीं है, फिर तो शरीर के पहले भी हमारा एग्जिस्टेंस था और शरीर के बाद भी हमारा एग्जिस्टेंस होगा। ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ भाई, आप जो बोलिए मान लेंगे। नहीं नहीं, आप जो बोलिए की बात नहीं, आपको समझना पड़ेगा इसको। अब उसके बाद एक बॉम्बशेल उपनिषद ने बोला, अगर कोई चीज नहीं बदल रही है मतलब उसको नित्य बोलते हैं। ध्यान देना हमारी बात को। आप नित्य उसको नहीं बोलते जो सब समय हो। बोले लो, इतनी मुश्किल से समझ में आया, आप कह रहे हो नहीं है। जो सब समय हो दैट इज नॉट कॉल्ड नित्य। अगर सब समय होगा तो इट विल बी इनसाइड टाइम। नित्य मतलब है कि जो काल का भी दृष्टा हो, जो जितना विकार का भी दृष्टा हो। और अगर कोई चीज हर समय है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन रिक्वायर्ड, सीरियस मैटर। अरे भाई सुन रहे भाई, हम ये बड़ी गड़बड़ है जूम में कि बहुत हम सो भी नहीं पाते, एकदम हमें अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर कोई चीज सब समय है तो उसको सब देश में भी होना पड़ेगा।
अगर आपको सब समय खुश रहना पड़ेगा तो सब जगह भी खुश रहना होगा। ध्यान देना इस बात को। इसी को गीता में एक लाइन आई, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। बोले उसको अविनाशी जानो जो सर्वव्यापी है। तो जो नित्य होगा वो सर्वव्यापी होगा ही होगा। सारा खेल दूसरा हो गया। अब मतलब हम जो आत्मा है ये नित्य है और ये सर्वव्यापी है। लो कहां तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर चमकती हुई एक आत्मा थी, वो आपने गड़बड़ कर दिया। हजार आत्मा है तो क्या हजार चीज नित्य होगी? दो अलग अलग होगी? दो चीज नित्य नहीं हो सकती है कंकरेंटली, क्योंकि दो चीज अगर नित्य हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को सीमित कर देगी, इसलिए एक को नित्य होना पड़ेगा। इसलिए नित्य एक ही हो सकता है, और ऑल परवेसिव जो होगा, सर्वव्यापी भी एक ही सर्वव्यापी होगा। तो जो आत्मा है, अभी आप ही ने बोला नित्य है वो, हाँ बोलिएगा आप। अगर आपने नित्य बोला तो उसको हम सर्वव्यापी बोलेंगे। वो सर्वव्यापी मतलब वो देश का प्रकाशक है। तो जो आत्मा होगी वो नित्य होगी, वो सर्वव्यापी होगी। अगर नित्य और सर्वव्यापी है, ध्यान दीजिएगा, तो एक होगी, निर्विकार होगी। यही उपनिषद बोल रहा है बार बार। और जब ये बात बोली गई, अब आप बताओ जगत कहां आएगा? When already something is all pervasive and nitya and चेतन, जगत cannot be separate for it। अगर जगत सेपरेट होगा तो आत्मा में एक लिमिटेशन आ जाएगी, एक सीमा आ जाएगी। जैसे ये देखिए एक रुमाल है, ये रुमाल यहां पूरा हुआ तब ये घड़ी आएगी, then this watch can be there। अगर आत्मा भी ऐसी कोई सीमे वाली चीज है जिसमें सीमा है, और फिर जगत कुछ और है, so that means there will be boundary line in the atma, and if there is a boundary line in the atma, then atma will not be all pervasive, it will be in space, and if it is in space, it will not be nitya, again problem will be there। Therefore whatever is nitya has to be all pervasive, and therefore world cannot be like this handkerchief is there and this watch is there, then there is no possibility of the world being away from the atma। अगर सर्वव्यापी हो गया, ये मान लीजिए सर्वव्यापी हो गया, ये पूरे स्क्रीन पे है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। आई होप ये बात स्पष्ट है। नहीं स्पष्ट है तो फिर देखेंगे। और यहां एग्जाम्पल क्या दिया अष्टावक्र जी ने? बोले आत्मा सागर की तरह है, उस पर एक लहर उठ रही है जिसका नाम जगत है। अब देखो कितना बड़ा अंतर है। हमको लगा हम जगत के अंदर है, जगत सच है, और यहां बोल रहे हैं कि एक अनंत चेतन है। लो, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारे उपनिषद में बहुत ज्यादा बोला हुआ है। एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, शायद आपने नाम सुना, नहीं सुना हो तो आप सुनिए। आप लोग तो अच्छे श्रोता हैं, प्रौढ़ श्रोता हैं, बहुत सुनते हैं। वहां एक मंत्र आता शुरू में ही, यत् तद अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सुसूक्ष्मम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। हम आपको एक एक उपनिषद में बता सकते हैं कहां यह बात बोली गई है। मुख 10 उपनिषद को तो बोल ही सकते हैं। बोले तो देखा नहीं जाता, यत् तद अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम, जिसको आप दृश्य नहीं बना सकते, अगोत्रम, जिसका कोई कारण नहीं है, यत् तद अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम अगोत्रम तद पाणिपादम तद अचक्षुश्रोत्रम यद पाणिपादम तब नित्यम। केनोपनिषद ने तो यहां तक बोला, अन्य देव विदितात अथो अविदितात अधि। बोलो जो जाना गया है उससे अलग है, जो नहीं जाना गया है उससे भी अलग है। बोले हमको परेशान करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आपको परेशान करने नहीं बोल रहे हैं। जो जाना गया है उससे अलग है। इसके मतलब जहां आकार है
उससे अलग है, और जो नहीं जाना गया उससे अलग है, मतलब जो अज्ञान है और वासना उससे अलग है। तैत्तिरीय ने बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अब सुनिए, गुरुदेव यूज्ड टू से दिस बॉडी इज अ शैडो ऑन मी। दिस बॉडी इज अ शैडो ऑन मी। ध्यान देकर सुनिए स्टेटमेंट। एक बॉडी एक शैडो है। अरे पूरा जगत ही हमारे में है। हेलो, त्वयि अनंत महाबोधौ, श्लोक देखिए, त्वयि अनंत महाबोधौ, अम्बुद मतलब जो सागर है, अनंत सागर में, अम्बोधौ 7th केस है, सप्तमी विभक्ति। विश्व वीची ही, ये पूरा जगत वीची, वीची मतलब बीच नहीं, इस बॉम्बे का बीच, मरीन बीच, वीची मतलब लहर, ये लहर की तरह है। आप मरीन ड्राइव में मत चले जाइएगा, कई लोग मुंबई वाले हैं यहां ना, आप चौपाटी में जाइएगा। त्वयि अनंत महाबोधौ विश्ववीची स्वभावतः, स्वभावतः मतलब ये प्राकृतिक है। सृष्टि प्रलय होगा, स्वभाव मतलब माया से अज्ञान से होता ही रहेगा। ध्यान देकर सुनिएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात बोली त्वयि, तुम्हारे में है ये। ऐसा नहीं किसी समय कभी किसी में सृष्टि हुई थी, अरे छोड़ो उसको, तुम इतिहास समझ जाओ। इतना बड़ा जगत आ गया मुझ में, जैसे कि सपने में आपके अंदर से जगत आया, आप में लीन हो गया। फिर क्या लिखे, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। त्वयि अनंत महाबोधौ विश्ववीची स्वभावतः। आप कहीं अगर अर्थ ना पता हो तो कहीं आप नोट कर लिया करिए, जिससे बाद में आप रिफर कर सके। बोले नहीं हमारे में ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बोले नहीं हमें फराम, तो मैं ऐसे ही बैठ गया, हमके लिए मैं कोई बहुत जानना नहीं है, बस इतना हम टेक्निकल नहीं जाते, हम तो वैसे सुन रहे हैं आपकी बात, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, यही है। हम तो पुस्तक बनी लाते हैं, हम तो बस बोलते रहते हैं, जो आप बोलते हैं बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। त्वयि अनंत महाबोधौ विश्ववीची ही स्वभावतः। अच्छा जी, अगली बात देखिए। अच्छा, अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। वो बोले पूरा जगत हमारे में आता है, एक कैवल उपनिषद है, सब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। वहां बोलते हैं एक जगह, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्मा अद्वयम अस्मि अहम्। कितना अजीब सा लगता है ना, मुझ में ही सारा जगत आया, मुझ में ही स्थित है, मुझसे ही चला जाता है। और हमको लगता है हम छोटे मोटे आदमी, हम इतने परेशान हैं, हम इतने अपने बेटे से परेशान हैं, या बहू से परेशान हैं, अपनी बीमारी से परेशान हैं। अच्छा हाँ, हमें एसिडिटी है, अच्छा, और हमें अल्सर हो गया है। स्कूल में थे तो दूसरे सर थे, अब ये दूसरे सर आ गए, ये अल्सर आ गए, दूसरे सर आ गए हमारे पास, हम इतने तंग आ गए हैं, हम क्या बताएं, पता नहीं कैसे काम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपने अपने आप को किसी के पार्ट में डाल दिया ना, तो यू आर नाउ अंडर द मर्सी ऑफ समबडी एल्स। अब देखो उपनिषद क्या बोलता है, जितना परेशान होने वाला है ये अहंकार है। और अहंकार मतलब बीएमसी, ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, बीएमसी मतलब बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को अपना मानने वाला, ये जो कुनबा को अपना मानने वाला है, जिसने छोटी सी शरीर से, छोटे से मन से, छोटे से कर्म से उसको सब कुछ मान लिया, और जो कि माया का है, ये सब माइक है, परिवर्तन हो रहा है, इसमें इच्छा है, इच्छा कुछ और है, प्रारब्ध कुछ और है। अब हम परेशान हो जाते हैं, हम तंग आ जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, हम कहाँ भाग जाएं, हम कहाँ भाग जाएं, कभी कभी लगता है हम भाग जाएं कहीं पे। तो वेर मोमेंट यू आर थिंकिंग दैट यू आर अ पार्ट इन द सिस्टम,
at that time you will be affected by that system. You are not in any system. You can play the role to be in a system. Because every system will have limitation. And that limitation will always trouble you. There is nothing called perfect family, nothing called perfect house, nothing called perfect organization, nothing called perfect mind, nothing called perfect country. And we want perfection in the imperfect and limited world. World is a product of Maya. And I want the perfection in the product of Maya. It will not be world then. अगर जगत में सब अच्छा होगा ना तो वो वर्ल्ड होगा ही नहीं. जो चीज अविद्यात्मक है वो सुखात्मक नहीं होती. जो चीज अविद्यात्मक है वो सुरक्षात्मक नहीं होती. It is not of the nature of security. Ignorance and its effect called the world will never be nature of security. Body will never be nature of security. Family will never be nature of security. Job will never be a nature of security. I hope आप सुन रहे हैं. No relation will be nature of security. Don't dial a wrong number. Security will be only in something which is unchanging. That will be ever secured. Everything, family will make you more secure. Job will make you more insecure. Body will make you more insecure if you are ahankar. And if the aham is there, अब शुद्ध हम है तो वहां एवर सिक्योर है क्योंकि नित्य खत्म ही नहीं होगा. उसको क्या करेंगे? उसको मार सकते हैं क्या? अब आप मस्त रहिए. फिर दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? उदेतु वा अस्तमायातु. उदेतु, उदेतु, let the world rise. Let the world rise. उदेतु वा अस्तमायातु, या ये खत्म हो जाए. न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः. आपको दिख रहा है ना ये? आर यू सीइंग द वर्ड्स प्लीज? देखो बहुत सिंपल संस्कृत है. उदेतु वा मतलब और, या वो उदित हो जाए पूरा जगत, या ये जगत चला जाए. उसमें हमारी वृद्धि नहीं होती, हमारा क्षय नहीं होता. लहर के आने जाने से समुद्र घटता नहीं है और बढ़ भी नहीं जाता है. इसलिए जिंदगी में ये अनुभव करना कि हम बड़े हो गए, हमारे पास पैसा आ गया, हम बड़े हो गए, हमारे पास बेटा आ गया, हम बड़े हो गए, आज बेटा चला गया, हम छोटे हो गए, या हम कहीं जा नहीं सकते. देखो, जब हम ये बोल देते हैं कि इस चीज से हम कम हो गए, बढ़ गए, ये सब अहंकार का स्टेटमेंट है. जो साक्षी और अहंकार, जितना हम उसके बीच में डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, आप साक्षी और अहंकार दोनों को जितना अलग देख सकते हैं उतनी आपकी साधना अच्छी रहेगी. क्योंकि अहंकार को कोई चीज मिलेगी, कोई चीज घटेगी, कोई चीज बढ़ेगी, तो वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा. लेकिन साक्षी में ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है. इसलिए ये बोल देना कि हम खत्म हो गए, हम घट गए, बढ़ गए, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है. हम आपको इसमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग करवाते हैं. जब हम संसारी होते हैं तो किसी वस्तु के आने जाने से बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं. आज पैसा आ गया, हम बढ़ गए. आज हमारे पास यश आ गया, हम बढ़ गए. आज हमारा एक चली गई चीज, हम घट गए. दिस इज अ वेरी संसारी स्टेटमेंट. जब हम साधक होते हैं तो कभी काम क्रोध आया तो लगता हम घट गए, कभी बहुत अच्छी ध्यान लग गया, तुमको लगा आज हम बढ़ गए, आज अच्छे हो गए हम. सो दिस इज अ प्रमोशन, दिस शुड बी देयर. थर्ड स्टेज में क्या होता है? जब हम अच्छे साधना करने से हमको बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है,
नहीं करने से घटा हुआ मालूम पड़ता है, तो हम अपनी अच्छी साधना को पकड़ के रखते हैं। So this is the second stage. And third stage is after listening to Vedant, फिर पता लगता है कि आत्मा में घटना बढ़ना नहीं है। Please note, if you have not crossed second and third stage, don't say कि हमारे में वृद्धि क्षय नहीं है। Again I am putting the same point जो कि हमने पहले भी बोला था। हमारे में बोले आज हमने जप नहीं किया, कुछ होता ही नहीं स्वामी जी, हो ना हो ना हो, ना हमारे में कुछ बढ़ता है ना घटता है। अब ऐसे लोग कभी साधना नहीं करेंगे। And therefore this word of caution is there that जब कोई सीकर बनता है तो उसको साधना तभी अच्छी होगी जब साधना न करने इसका दर्द बहुत ज्यादा हो। जो जप उसी का अच्छा होगा जिसको जप न करके कुछ कष्ट मालूम पड़े। ठीक है ना? सुबह वही उठेगा जिसको सुबह न उठ के तकलीफ मालूम पड़े। गुरु सेवा वही करेगा जिसको न सेवा करने का कष्ट मालूम पड़े। इसलिए वहां पे छोटे मालूम पड़ना कि आज हमने किया नहीं इसलिए हमें अच्छा ही लग रहा है, इट इज फाइन, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी लाइक दैट। गलती भी करो, खुश भी रहो। लोग बोलते हैं इनको शर्म भी नहीं आती। घर में कोई बच्चे लोग गलती करते हैं, वो खेलने चले जाते हैं तो मां डांटती है। डांटने में एक कॉमन स्टेटमेंट सारी मदर्स का रहता है, तुमको शर्म नहीं आती? जितनी मां है दुनिया की, ये रोज एक बार जरूर बोलती है अपने बच्चे को कि तुमको शर्म नहीं आ रही, नॉट अशेम्ड। एक गलती कर रहे हो, तुम खुश भी हो और तुम पास्ता मांग रहे हो। एक तो नंबर तुम्हारा अच्छा नहीं आया और तुम पास्ता मांग रहे हो, पिज्जा मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? खेलने चले गए तुम। तो इसलिए जब कोई गलती करे, आलस्य करे और उसको दुख भी ना हो तो और आलस्य करेगा। ध्यान देके सुनिएगा। जो साधक तभी बनता है जो उसको साधना न करने का दर्द होता है, दुख होता है। उससे उसको लगता है हम कम हो गए, आज मजा नहीं आया, आज दिन खाली खाली लग रहा है, कुछ सत्संग नहीं सुना, आज जप नहीं किया, 2 घंटा हमने खराब कर दिया। मौसा जी आगे उठपटांग बात कर रहे थे, हमें बैठना पड़ा उनके साथ। वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है हमारे आध्यात्मिक। जब आप बहुत दिल तक अपने आप को एक साधक के दर्द के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और साधक का दर्द दूर होता है साधना करने से। उस साधना से आपके पास ईश्वर कोई गुरुदेव भेज के आपके अंदर वेदांत का ज्ञान करवाते हैं। ध्यान देना। और उस वेदांत के ज्ञान के पश्चात फिर ये स्टेटमेंट कोई बोले, न ते वृद्धिर न ते वा क्षयति क्षति। अब हमारे में न कोई वृद्धि है न कोई क्षय है, क्योंकि हम वो अंतःकरण शुद्धि वाले रास्ते पे अब नहीं है। वहां पर वो कुछ नहीं करने से वो घटा नहीं और करने से बड़ा नहीं। न में पारतास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्त्यम वर्तेव च कर्म। बोले हम किसी को चीज को प्राप्त करके बढ़ते नहीं और किसी चीज को नहीं प्राप्त करके घटते नहीं। हम जप करके बढ़ते नहीं, पूजा करके बढ़ते नहीं, नहीं जप करके हम घटते नहीं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो थर्ड स्टेज पे कोई बोले इसको तब ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेज पे कोई बोलेगा तो अब, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा साधना न करने का, तब तक वो तीव्रता, प्रयास, इंटेंसिटी नहीं आती। सारा खेल दर्द का ही है इस दुनिया में। संसारी को पैसे न होने का दर्द, इसलिए खूब कमाया। किसी को लगा नहीं हम व्हाट अ लाइफ विदाउट अ वाइफ, उसने फिर शादी की, उसको उस शादी न होने का दर्द था। किसी को लगा नहीं हमारे अंदर वैराग्य नहीं, इसका दर्द है, तब वो वैराग वाला होगा। किसी को लगा नहीं हमारे पास वो भक्ति नहीं है जो होनी चाहिए, उसका दर्द है, जो गोपियों को था। वो तो बहुत जागीर है था। इसलिए वृद्धि और क्षय
साधक को साधना से मालूम पड़ेगी, मालूम पड़नी चाहिए। अष्टावक्र गीता में यही एक रिस्की पॉइंट हमें लगता है कि लोग इस साधना के फल को साधन ना मान लें। ये साधना का फल है। 10वीं रोटी खाने के बाद हमको कुछ नहीं खाना, तो पहले रोटी के बाद ही आप बंद मत कर दीजिएगा। आपने ट्रैवलिंग किया और आपको ट्रैवलिंग करने के बाद आपने कार रोक दिया, आप शुरू में ही कार मत रोक दीजिए, क्योंकि कार बाद में रोकना ही है। साध्य को साधन मत मान लीजिएगा। न ते वृद्धि न वा क्षति। वो जब आत्मज्ञान होगा, और किसी की मुख्य साधना आत्मज्ञानी है और दिन रात इस आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लिए स्टेटमेंट है। अब वो आप अहंकार को दूर करो। अहंकार की क्षति वृद्धि अलग है, साधक की क्षति वृद्धि अलग है। अहंकार को आज मान नहीं मिला तो छोटा मालूम पड़ा, साधक को मान नहीं मिला छोटा नहीं मालूम पड़ेगा उसको। उसने जप नहीं किया, पूजा नहीं की, मन में क्रोध है, इसलिए उसको छोटा मालूम पड़ा। साधक को पैसा नहीं मिला, उसको नहीं मालूम पड़ा कि हम छोटे, बोले हम जैसे हैं तैसे हैं, भगवान की हैं। लेकिन उसको छोटा तब मालूम पड़ेगा जब उसका भगवान का स्मरण आज अच्छा नहीं हुआ। जप तो हुआ लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं आई, ध्यान तो हुआ लेकिन वो तीव्रता नहीं आई। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। तो साधक का क्राइटेरिया अलग है, संसारी का क्राइटेरिया अलग है, और सिद्ध का क्राइटेरिया अलग है, तीनों की वृद्धि। और फिर जो आदमी जो चैतन्य स्वरूप में स्थित है, वो बोल रहा है कि हमारी क्या वृद्धि क्या क्षति, हम क्या करें। उसको जप करने से बड़ा नहीं मालूम पड़ता और जप न करने से छोटा नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वो चैतन्य में पूरी तरह स्थित है, उसको जप का फल पूरा मिल गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। सो यू विल फील बेटर। लेकिन एज अ साधक हम फिर बोल रहे हैं, आप अपने मन को पकड़ते रहिए। क्या करने से आपको छोटा मालूम पड़ता है और क्या नहीं करने से। प्लीज बी सेंसिटिव टू इट, डोंट क्रिएट अ कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी। इफ यू डोंट अटेंड टू दिस, यू विल क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट। क्योंकि आपकी मान्यता के विरोधी अगर व्यवहार होगा, सो यू विल नेवर बी हैप्पी एज अ सीकर। साधक दुविधा में रहता है, ही इज अंडर व्हाट शैल आई से इन डिलेमा। हम करते तो वही हैं जो हमारी वासना होती, लेकिन जो हमारी समझ बदल गई है, सत्संग सुनते सुनते उस समझ के अनुसार हमारी वासना नहीं होती, यही हमारा दर्द होता है। बुद्धि ने बता दिया, समझ सुन के, समझ के बुद्धि ने बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी वासना, हमारी टेंडेंसीज हैं, वो पुरानी है। We are having a very old fox mind with the new knowledge of through the satsang. So mind is not changing, but satsang is giving you new information that this is right, this is wrong. इसलिए साधना में बहुत ग्लानि होती है। कभी कभी तो ऐसा लगे कि हम बहुत परेशान हो गए, अपने आप से मैं इतने परेशान हो गए, अपने आप से मैं इतने परेशान हो गए कि क्या बताएं। ना हम सुबह उठ पाते, ना हमारा जप हुआ, ना पाठ हुआ, ना पूजा हुई, हम कुछ कर भी नहीं पाते, जितना सोचें वो कर नहीं पाते हैं। आज गुस्सा भी इतनी तेज सुबह आया हमें, हम आके बैठ तो गए लेकिन दिमाग हमारा है खराब थोड़ा सा, और आई डोंट नो ये सब चीज कब जाएगी कब नहीं जाएगी। ये सब चीजें आएंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ द साधना। आई एम सेइंग प्लीज अटेंड द पेन ऑफ अ सीकर, डोंट अटेंड द पेन ऑफ द संसारी। द पेन ऑफ द संसारी एंड पेन ऑफ द सीकर शुड नॉट बी देयर। You can't have conflicting pains. संसारी का पेन है कि मेरा बेटे ही नहीं आया, संसारी का पेन है कि हमको पैसे नहीं मिला, संसारी का पेन है कि हम घूम ही नहीं पाए। बारिश में हम सोचे कहीं घूम ले, साइट सीइंग में जाएं, कहीं साइट सीइंग नहीं गए, वेबसाइट पे लोग ले गए, स्वामी इनका इनसाइट बनाओ, और हम लगा साइट सीइंग पे चले जाएं, हमको कोई ले ही नहीं जाता, हमको सब छोड़ दिए, हम क्या करें, अकेले पड़ गए, कोई ध्यान नहीं रखता हमारा, किसी को चिंता नहीं है, हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, हाय राम रे। इससे अच्छा तो सबको छोड़ के चले जाएं, जब तक सबका मतलब रहता है तभी तक हमारे साथ लोग रहते हैं। ये सब संसारी का पेन है।
अगर आप साधक होते तो आपका पेन ये होता कि हमारे अंदर ये बात आई कैसे, हमारे अंदर ये बात आई कैसे, अपेक्षा आई कैसे। जब हमारे साथ भगवान है तो हम उस भगवान को क्यों छोड़ के उनको क्यों भूले, हम आज भगवान को क्यों भूले, हम क्यों उनको आज नाम जब हमारा नहीं हुआ, क्यों हमने ऐसी बात सोची। हाय राम रे, ये दर्द होता है साधक का। आगे से ऐसा नहीं होगा। हमें क्षमा कर देना भगवान, हमसे बहुत गलती हो गई, हम आज भजन नहीं कर पाए, ऐसे हमने दूसरी बात सोच लिया। दैट इज द पेन विच यू शुड बी इंटरटेनिंग। टू गेट आउट ऑफ द पेन ऑफ द संसार यू नीड अ पेन ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी पेन ऑफ द सीकर। बाई पेन ऑफ द सीकर यू विल स्टार्ट डूइंग मोर साधना। जिसके जितना दर्द होगा उतनी साधना करेगा, स्लोली आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और फिर वो सीकर का भी पेन कि हमें ये काम क्रोध क्यों आता है, अपेक्षा क्या है, ये पेन चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको वेदांत पढ़ के फिर आपको पता लगेगा कि हमारे में ऐसा कोई पेन न कभी था न कभी रहेगा, न हम बढ़ते हैं न घटते हैं। ये सीक्वेंस है, ये एक हायरार्की है। आई होप आप इस हायरार्की को समझ रहे हैं। चलें आगे। न ते वृद्धि न ते क्षय। अगला श्लोक देखते हैं। देखो तात चिन्मात्र रूपोसी, तात चिन्मात्र रूपोसी, न ते भिन्नमिदं जगत, न ते भिन्नमिदं जगत। अतः कस्य कथं कुत्र, अतः कस्य कथं कुत्र, हेयोपादेय कल्पना, हेयोपादेय कल्पना। देखो उसी का एक्सटेंशन है, आप सुनिएगा, आप सुनते रहिए बस। अगर कोई साधना न कर पाए तो रोज सुनते रहिए। मान लीजिए जप ना हो जाए, पूजा ना हो पाए, ध्यान ना हो पाए, हाँ, और क्या बोलते हैं, पाठ ना हो पाए, सत्संग सुन लीजिएगा बस, आपका मन ठीक हो जाएगा। तात, फिर तात बोले। तात मतलब पिता भी होता है, तात मतलब बेटा भी होता है, तात मतलब शिष्य भी होता है। तनोति इति तात, जो परंपरा को बढ़ा उसको तात बोलते हैं। तो हे तात चिन्ह मात्रोसी, तुम चिन्ह मात्र हो। पहले भी आ चुका है एक जगह, पहले भी ये चिन्ह मूर्ति आ चुका है। और चिन्ह मात्र रूपिणः 10 श्लोक में भी आया है। तो चिन्ह मात्र रूपों से तुम ये डब्बू नहीं हो, तुम्हारा नाम राजीव वो नहीं हो, तुम हाथ पैर वाले नहीं हो, तुम कोई राम प्रसाद नहीं हो, तुम कोई शिव मूर्ति नहीं हो। तात चिन्ह मात्रोसी। अगली बात देखिए, न ते भिन्नमिदं जगत, तुम जगत से अलग नहीं हो, जगत तुमसे अलग नहीं है। तुम जगत से अलग हो लेकिन जगत तुमसे अलग नहीं है। बोलिए क्या बोल दिया आपने? लहर पानी से अलग नहीं है, पानी लहर से अलग है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम देशोऽवस्थितः। देखो ये सार्वत्रिक की बात कर रहे हैं, हाँ, ये मनन हो रहा है। अच्छा, अतः कस्य कथम कुत्र, अतः कस्य कथम कुत्र, इसलिए कथम मतलब कैसे, कुत्र मतलब केयर, और कस्य मतलब किसकी, हेयोपादेय कल्पना। देखो अगला शब्द देखो, हे मतलब जो छोड़ा जा सके, उपादेय मतलब जो लिया जा सके। क्या हमको ये मिल गया और हमने ये खो दिया? जब हम चेतन निराकार हैं तो हम कुछ खो नहीं सकते। जैसे आकाश का टुकड़ा निकल के आकाश नहीं खो सकता और आकाश को कुछ मिल नहीं सकता। आई होप आप पकड़ रहे हैं इस बात को। हमारे में न कुछ खोना है न हमारे में कुछ पाना है। हेयोपादेय कल्पना, कुत्र कथम कैसे होगी, कस्य, कुत्र कथम कस्य,
किसकी कल्पना होगी? कथम ये कैसे संभव है? कुछ मतलब कब होगा ये, कहां होगा ये? जो चीज आकार हो, जिसमें आकार हो, उसका आकार बढ़ सकता है। जैसे आपका आकार 10 साल पहले कुछ और था, आज आपका आकार कुछ और है। चैतन्य के रूप में व्याप्त नहीं हो पा रहे हैं तो शरीर के रूप में व्याप्ति बढ़ रही है। कुछ तो व्याप्ति बढ़ ही रही है। बोले नहीं, हम वैसे ही हैं, कुछ न कुछ तो व्याप्त हो ही रहे हैं ज्यादा। तो आकार होगा, उसमें अपचय उपचय होगा, मन में अपचय उपचय होगा। इसको बोलते हैं हेय और उपादेय। इसलिए एक चीज हम बार बार बोलते हैं, अपने में हीनता की कल्पना से बचें। हीनता की कल्पना बहुत गड़बड़ कल्पना है। बोले हमारे पास इतना अच्छा कपड़ा नहीं है, हम मिडिल क्लास पर्सन हैं, हाँ हम ओल्ड हो गए हैं, हम कैसे बच्चों के साथ रहें, इन लोग बहुत ही मॉडर्न है आजकल। अरे जो जैसा है तैसा है भाई, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। इसीलिए संत के लिए 3 शब्द आता है, सहज, सरल और सरस। जो सहज, जिसको बनना नहीं है कुछ, जो सरल होगा, जो सहज होगा वही सरल होगा। सहज सरल रघुपति बचन कुपति कुटिल कर जाने। सहज सरल रघुपति बचन कुमति कुटिल कर जानी। जब राम जी ने बोला भाई कि आप जैसे बोलोगे माता जी हम वैसा करेंगे, तो कैकेयी को कहता है सच में ऐसी बात है। हेयोपादेय कल्पना, ये कल्पना है हमारा कम हो जाएगा, हम बढ़ गए, हम घट गए। और जहां जगत के साथ आप कम होते हैं, इसीलिए हम कई बार बोलते हैं हर अहंकारी व्यक्ति को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को छोटा समझता है, इसीलिए दूसरे से बड़प्पन मांगता है। आप अटैच तभी होते हैं क्योंकि हमको लगता है हमारे पास ये चीज नहीं है, ये मिलेगी तो हम बड़े हो जाएंगे। हम क्या बड़े होंगे? ज्ञानी की दृष्टि से क्या हम बड़े होंगे? हम जैसे वैसे ही। बोले हम आपको छोड़ देंगे, जब मर्जी छोड़ दो ना, हमको कोई पाएगा ना कोई छोड़ेगा। ये छोड़ना पाना, आना जाना, ये सब तो माया में होता है, हमारे में कहां से होगा? इसे तो अहंकार का स्टेटमेंट है। और कुछ चीज आपके पास होगी जो दूसरे के पास नहीं होगी, कुछ चीज दूसरे के पास होगी जो आपके पास नहीं होगी। शरीर के पास है लेकिन चिन्ह मात्र के पास वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। हेयोपादेय कल्पना, जो लेना हो ले लो, जो लेना, जो हमको क्या दे दोगे तुम? देखो एक संत रैदास करके थे, जिनका ये भजन है प्रभु जी तुम चंदन में पानी। तो मोची थे, आपने सुना होगा, ही वॉज अ कॉबलर। भगवान और मीराबाई के गुरु थे भाई। मीराबाई रानी और उन्होंने गुरु बनाया इनको, एकदम जिनकी कास्ट भी नीची थी। एक दिन भगवान आए, भगवान ने उनको पारस दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम ये सब छोड़ो काम, तुम पारस से सोना बना लो जितना कमा सकते हो। भगवान फिर 10 महीने बाद आए, कहे तुम अभी भी वही मोची वाला काम कर रहे हो, अभी भी कॉबलर हो। हमने तुमको पारस दिया था ना। कहाँ दिया था? कहा कहाँ रखा है? बोले जहां आपने रखा होगा आप ही को पता है, हमने उसको देखा भी नहीं, न छुआ है। हम मोची के काम करने से छोटे नहीं हो गए और आपके पारस देने से हम बड़े नहीं होंगे। हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। हम भगवान का नाम लेते रहते हैं और सिलाई करते रहते हैं, और बस हमें ना बड़ा होना है ना छोटा होना, क्योंकि आपकी बड़ाई को हम दिन रात देखते रहते हैं। अगर किसी को हमसे दूर रहना तो दूर रह ले, अगर नीचे समझ के किसी को हमको नहीं छूना है तो ना छुए, और किसी को हमसे पास आके पढ़ना है सुनना तो पढ़ ले। हम छोटे नहीं हो गए इस काम को करने से। देखो संत लोग की क्या स्थिति होती। और जनक जी बोल रहे हम राजा बन के बड़े नहीं होंगे। भगवान
भगवान कृष्ण जो है, जिस समय उन्होंने सारथी वाला काम किया, सारथी वाला काम बहुत छोटा समझा जाता था। इस वर्क ऑफ ए शेड्यूल कास्ट पर्सन, इसलिए कर्ण को इसी से परेशानी थी। सूत पुत्र करके ही वो ही वॉज वेरी वेरी अपसेट। लेकिन भगवान को सारथी बनने में अर्जुन के नीचे भगवान बैठते थे। उनको छोटापन नहीं मालूम पड़ा कि हम नीचे बैठे हुए हैं। रासु यज्ञ में वो सबका चरण धोते थे, उनको छोटा नहीं मालूम पड़ा कि हम भगवान होंगे, सारे जीव का एक चरण धो रहे हैं। जो उपाधि के अंदर बैठे रहते हैं उनको दूसरी बड़ी उपाधि बड़ी लगती है, छोटी उपाधि छोटी लगती है। लेकिन जो उपाधि में नहीं रहते उनके लिए छोटा बड़ा वो छोटे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। आई होप आप सुन रहे हैं ना। सो अतः कस्य कथम कुत्र, आपका भक्ति है तो भगवान को बड़ा बनाना है, और अगर वेदांत है तो आप ना छोटे हैं ना बड़े हैं, आप दोनों के प्रकाशक हैं। हम क्या छोटे बनाओगे, क्या बड़े बनाओगे? क्या छोटे क्या बड़े बनाओगे? क्या घटाकाश होने के बाद, घड़ा बनने के बाद क्या आकाश छोटा हो गया? और एक बड़ा हॉल बनने के बाद आकाश बड़ा हो गया? बड़ी उपाधि से आकाश बड़ा हो गया और छोटी उपाधि से आकाश छोटा हो गया। ये स्थिति होती है ज्ञानी की। देखो बाबा किसी घर भिक्षा के लिए गए, वो भूल भी गया। तो उसके मकान मालिक ने कहा, भाई तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम किया करो। कहे कुछ काम दे दो, तुम मजा ले रहे थे। कहा जाओ खेत जोतो। वो हल लेके खेत जोत रहे थे। वो आदमी आया जिसका था वो भूल गया। लोग भिक्षा की बुला के भूल जाते हैं, ऐसा हमारे साथ भी एक बार हुआ। एनीवे ऐसा होता है, बड़ी बड़ी संभावना है इस दुनिया में बेवकूफी की। तो वो जो आया उसने कहा तो भूल ही गए थे बाबा। बोले कोई बात नहीं, आप घर के अंदर आ जाइए। वो घर के अंदर गए, मकान मालिक का भिखारी लोग नहीं आते, बाहर करो इनको। अब उनको लगा नहीं कि हमको छोटा बना दिया, वो बाहर चले गए। हमारे ख्याल से 7-8 बार अंदर गए, 7-8 बार बाहर आए। आखिरी में बोला उन्होंने, देखो ऐसा थोड़ा सा तो भोजन करना है, आओ पेड़ के नीचे हम खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ना हम छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। लेकिन हमको मिल गया, हमने खो दिया। यही संसारी का इसका एक पेट स्टेटमेंट होता है। अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। इसीलिए एक पागल बाबा थे, किसी ने कहा आपका नाम क्या है? बोले कुछ भी रख लो। जिसका नाम है नहीं उसका कुछ भी नाम रख लो। कहीं तो आप पागल वाली बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छा नाम है। उनका नाम पागल बाबा हो गया। लोग बोले पागल पागल बाबा, उनको बुरा नहीं लगा। हम लोग को कोई पागल बोले हम लोग को बहुत बुरा लगता है। बोले हमको पागल बोलते हो, तुम हो सबसे बड़े पागल और हमको बोल रहे हो तो। हम लोग इतनी ओवर कॉन्शियस लाइफ बिताते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा शर्ट पहनेंगे कोई हमको समझेगा कि हमारे पास पैसा नहीं। ऐसा तो नहीं हमारा ड्राइंग रूम ऐसा रहेगा कि लोग ऐसा, अरे भैया जैसा है तैसा है। ऐसे लोग ऐसा पार्टी करते हैं क्यों? केवल पर्पस होता है बड़े से बड़ी पार्टी करके दिखाने के लिए। वो दूसरे की दृष्टि में अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे शादी करते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं। हवाई जहाज के अंदर शादी हो रही है, पता नहीं हवन कुंड कैसे चलेगा, हवाई जहाज के अंदर जलता कैसे होगा पता नहीं। स्कूबा ड्राइविंग करके अंदर समुद्र के अंदर चले गए, शादी करने के पहले ही डूब गए, बाद में डूबना चाहिए था। अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अब जैसे हैं वैसे हैं। देखो अष्टावक्र जी टेढ़े मेढ़े थे, शुरू में हमने बताया था यह बात। और जनक जी के दरबार में जब पहुंचे अष्टावक्र जी, सब लोग देखने लगे और हंसने लगे। लेकिन जब वो जनक जी के पहुंचे दरबार में और सब लोग हंसने लगे, उनको दुख नहीं हुआ कि देखो हम टेढ़े हैं। उनको कहा जैसे पेड़ टेढ़ा होता है, जैसे पत्ती टेढ़ी होती है, वैसे ये शरीर टेढ़ा है, मैं नहीं टेढ़ा हुआ। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, हंसते हंसते ही प्रश्न किया, चर्मकारो वा विद्वानो वा। बोले ये सब चर्मकार चमार लोग यहां बैठे हैं या ज्ञानी लोग बैठे हैं जनक जी? सब लोग घबरा गए। बोले कि इनकी दृष्टि आत्मा पे क्यों नहीं गई? शरीर पे रुक गए।
अगर शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर था, मन पे चली जाती, चलो भाई देखते कि मन कैसा है इसका। मन पे नहीं आती तो आत्मा पे चली जाती, लेकिन इनकी दृष्टि शरीर से पीछे नहीं गई। हमारी मां चाहे बुद्धि हो, बदसूरत हो, लेकिन हमारे लिए वो सुंदर होती, क्योंकि हमारी मां है। हम शरीर पर नहीं टिके उसको देख के, हमें शरीर के पीछे उसके सूक्ष्म शरीर को देखा जिसने हमारे लिए इतना किया है। आई होप आप इस बात को पकड़ रहे हैं। कोई हाँ ही नहीं बोलना है, नहीं हाँ बोल रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। अच्छा चलिए, तो उन्होंने कहा कि इन लोग कुछ नहीं जानते। सॉरी टू से जनक जी, ये ज्ञानी वानी कुछ भी नहीं है, ये घोर देहात्मवादी हैं। इनकी दृष्टि वहीं पर रुक गई है। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इस बात का कि हम उछल कूद करके आए या हम टेढ़े मेढ़े होके आए, ये हमारी उपाधि है। इसलिए दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके, अगर कंपेयर भगवान की दृष्टि से देखो, अगर आप साधक हैं, भक्त हैं, तो भगवान या गुरु की दृष्टि से देखो, भगवान कोई काम नहीं अच्छा लगा होगा। कर्मयोग की पूरी साधना इसी पे डिपेंडेंट है कि भगवान की प्रसन्नता आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। भगवान को ये काम नहीं अच्छा लगा होगा, भगवान को ये भोजन अच्छा लगा होगा, भगवान को हमारे बोलने का तरीका नहीं अच्छा लगा होगा, ये भाव भगवान को नहीं अच्छा लगा होगा, ये बहुत अच्छा लगा होगा। जितना कोई पकड़ता है, या तो भगवान की दृष्टि से देखें और या तो आत्मा की दृष्टि से देखें। लेकिन हम लोग अहंकार की दृष्टि से देखते हैं, और उसके बाद अहंकार आपको कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर दिखाता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए संबंध बनाता है, उसके लिए बड़ा सा ड्राइंग रूम बनाता है, उसके लिए बड़ा सा महल बनाता है, उसके लिए बड़े बड़े पार्टीज में जाता है, उसके लिए गाना गाता है, उसके लिए दूसरे को इंप्रेस करने के लिए नया नया सूट पहनता है, नया नया चीज करता है, और इस सर्कस में जिंदगी बीत जाती है हमारी। अहंकार इज एंडलेस। उसको कहीं ना कहीं दूसरे को लेके कमी की अनुभूति होगी, देखो उनके पास वो है, ये हमारे पास नहीं है। या कहीं ना कहीं बड़प्पन की अनुभूति हो जाती है, देखो उनके पास नहीं है, हमारे पास है, हम कितने बड़े हैं, हम हमारे पास ये कार है, हमारे पास ऐसा घर है, चलो और बड़ा बनाते हैं अपने आप को, चलो और दूसरे को छोटा दिखा देते हैं। एंड दिस इज हाउ ही इज अ टोटल संसारी। तो ये अतः कस्य, इसी को बोलते हैं इज अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। कॉम्प्लिकेशन आ गया, जहां जगत को स्टैंडर्ड बनाया बड़प्पन का, पता नहीं जगत किस बात को बड़ा माने। लैंगस्टन ने तो हमसे यहां तक बोला, बोले सुनिए हम सबके सामने मंदिर जाएंगे तो हमारे दोस्त हमारे ऊपर हंसेंगे। अब बताइए। अरे हंसे जितना हंसना, हंसे और अच्छा है, हंसे तुम इंटरटेनमेंट हो किसी के लिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या फर्क पड़ता है। बोले हम बताएं नहीं लोगों से कि हम सत्संग जाते हैं, वरना वो लोग सोचेंगे तुमको क्या तकलीफ है। देखो हम लोग इतने दूसरे की गलत क्राइटेरिया को अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। गीता को स्टैंडर्ड नहीं बनाया, भागवत को नहीं बनाया, ईश्वर को नहीं बनाया, गुरु को नहीं बनाया, रामायण को नहीं बनाया, लेकिन 2 कौड़ी के जो घटिया लोग हैं उनके घटिया शर्ट पैंट को हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया, उससे फैशन बना लिया, उनकी कार को फैशन बनाया, उनके घर को हमने अपना फैशन बनाया। वो जो डिस्टर्ब पर्सन है उसको स्टैंडर्ड बना के हम शांत होना चाहते हैं। यहां बोलते हैं ईश्वर की दृष्टि से देखो या आत्मा की दृष्टि से देखो, हेयोपादेय कल्पना कुत्र अस्य कथम। अब आगे बोलते हैं एकस्मिन् व्यये शांते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। अब यहाँ पे अहंकार की दृष्टि से हटके वो आत्मा की दृष्टि पे आते हैं। फिर से बोले अहंकार को छोड़ो, हम आत्मा की दृष्टि से आते हैं। वो क्या है उसको हम लोग कल देखेंगे। समय हमारा पूरा हो गया। वी विल सी टुमारो। अपना मन ऐसा रखिएगा कि आपको अपना मन अच्छा लगे। जब आप तैयार होते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं, तो आपको अपना कपड़ा तो ठीक लगे। अपना ही, जब हम ही को नहीं हमारा मन ठीक लगेगा तो दूसरे को कैसे ठीक लगेगा।
गुरुदेव हमारे बोलते थे, व्हेन यू कैन नॉट एंजॉय योर कंपनी व्हाई यू इन्फ्लिक्ट इट ऑन अदर्स। बोले अकेले थे, बोर हो रहे थे तो आपके पास आ गए, मतलब तुम अकेले परेशान हो गए थे, अब तुम हमारे पास हमको परेशान करने आए। तो कर्म और भाव, हमारे पास तीन बड़ी बड़ी चीज है, कर्म, भाव और ज्ञान। ये कर्म, भाव और ज्ञान को सजाने का नाम ही हमारी साधना होती। कर्म को समर्पित कर्म से सजाएं, भाव को ईश्वर की ममता से सजाएं और ज्ञान को अनंतता के ज्ञान से सजाएं। यही आपको दिन भर करना है। बाहर काम करते करते अंदर पूरा ध्यान रखिए। भले ही बाहर काम करना हो, ध्यान अंदर होना चाहिए, बाहर ध्यान नहीं होना चाहिए। इंटेंशन पे ध्यान हो, भगवान की प्रसन्नता पे ध्यान हो, वैराग पे ध्यान हो। ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। बाहर जितना भी काम करें, ऐसा तो नहीं हम कहीं से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हमारी हो गई, ऐसा तो नहीं भगवान की बात हम छोड़ दिए। इसको हम लोग कल देखेंगे अगला श्लोक। प्लीज सेलिब्रेट दिस डे ओनली विद गॉड। लेट अस सी हाउ ही प्रेजेंट्स। देखते हैं कैसे आते हैं। आज जगत में अलग अलग उनके रूप रंग हैं, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।